हेलो दोस्तों, आज हम जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को आज फिर हम देखेंगे कि जो मोस्ट 5 इंटरव्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा व्हाट इज द प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। अ प्रोमिसेस इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द इवेंचुअल कंप्लीशन ऑफ अ असिंक्रोनस ऑपरेशन। प्रोमिसेस क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है कि जो रिटर्न करता है किसी इवेंट बेस्ड पे कंप्लीशन का। इसमें तीन स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट होता है पेंडिंग स्टेट, सेकंड होता है फुलफिल्ड एंड थर्ड वन होता है रिजेक्ट स्टेट। पेंडिंग में क्या होता है कि जब भी हम जैसे कि एपीआई अगर डेटा कॉल कर रहे हैं तो बैकएंड से डेटा को क्या करते हैं, गेट करते हैं। तो गेट करने में कुछ टाइम टेकन होता है। तो उस केस के बीच में क्या होता है हमारा, वो उस केस में हमारा पेंडिंग स्टेट होता है। जब डेटा हमको कंप्लीटली फुलफिल मिल जाता है तो फुलफिल होने के बाद हमको ये फुलफिल्ड का एक स्टेट हमको मिलता है। अगर इनकेस डेटा हम लोग को नहीं मिलता है तो उसके बाद का जो हमारा केस होता है रिजेक्टेड का केस होता है कि किसी रीजन की वजह से हमको डेटा नहीं मिल पाया है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि हमने एक फाइव नाम का फंक्शन बना के रखा है। इसमें एक प्रोमिसेस हम उसमें कॉल बैक फंक्शन है। एक रिजॉल्व और रिजेक्ट का एक वेरिएबल हमने बनाया कि सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू। इफ सक्सेस इज इक्वल टू ट्रूथ देन रिजॉल्व डेटा फेच सक्सेसफुली। मतलब है कि अगर सक्सेस ट्रू है, अगर जो प्रोमिसेस रिजॉल्व हो जा रही है, तो हमको क्या कर देना है कि डेटा फेच सक्सेसफुली कंसोल कर देना है रिजॉल्व के साथ। एंड अगर इफ द सक्सेस इज इक्वल टू फॉल्स देन हमको क्या करना है, रिजेक्ट का केस हैंडल कर लेना है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फैच डेटा को डॉट देन और डॉट कैश के मेथड का यूज करके हम प्रोमिसेस को रिजॉल्व करते हैं। अगर डॉट देन पे अगर हम फंक्शन को रिजल्ट के साथ रिजॉल्व करते हैं तो हमको रिजॉल्व का एक मैसेज मिलता है। एंड कैच में क्या करता है, अगर इन केस अगर ये डेटा ये फॉल्स होता है हमारा सक्सेस की वैल्यू, तो हमको रिटर्न में रिजेक्टेड मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द async await in javascript? Async await is a syntactic sugar built on top of promises. जैसे async का make a function return a promise। असिंक क्या होता है? कीवर्ड होता है जो कि फंक्शन में हम यूज करते हैं, जो कि फंक्शन हमारा एक प्रोमिसेस रिटर्न करता है। एंड अवेट भी, अवेट हमारा एक कीवर्ड और होता है कि जब भी हम डेटा गेट कर रहे होते हैं, कोई प्रोमिसेस एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो डेटा गेट होने के बाद एक वो प्रोमिसेस रिजॉल्व होता है कि रिजेक्ट होता है, उस केस को हैंडल करने के लिए अवेट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक ये लिखा हुआ है कि पॉज द एग्जीक्यूशन अंटिल द प्रोमिसेस रिजॉल्व वाज रिजेक्ट। तो क्या करता है कि वो जितने भी एग्जीक्यूशन हो रहे होते हैं उनको क्या करते हैं, पॉज करके रखता है जब तक कि प्रोमिसेस हमारा रिजॉल्व और रिजेक्ट नहीं हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि ट्राई कैच हम मेथड यूज कर लिए हैं, ब्लॉक यूज कर लिए हैं। उसमें क्या है कि एक रिस्पॉन्स, एक डेटा फेच कर रहे हैं इस एपीआई के थ्रू, और इस डेटा को क्या कर रहे हैं, एक अवेट कीवर्ड के साथ हम इसको, इस प्रोमिसेस को रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर ये प्रोमिसेस हमारा रिजॉल्व हो जाता है तो हमको यहाँ इसमें रिस्पॉन्स में एक डेटा मिलेगा। उस डेटा को हम जेसन में कन्वर्ट करके इस डेटा के अंदर स्टोर कर लेंगे और उसको कंसोल करके यहाँ पे हम रीड कर सकते हैं। अगर इनकेस ये हमारे प्रोमिसेस रिजॉल्व नहीं होती हैं तो क्या होगा, हमको एक एरर कैच मेथड के द्वारा, कैच के द्वारा एरर हमको मिल जाएगा। अगर उसके बाद क्या करते हैं, और ये गेट डेटा हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड? अनडिफाइंड का केस क्या होता है कि ये किसी डेवलपर के द्वारा किसी वेरिएबल में विदाउट असाइन किए, जब बाय डिफॉल्ट असाइन होता है, कोई असाइनेबल वैल्यू नहीं होती है। नल का क्या होता है, ये एक इंटेंशनल अब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू, मतलब कोई इंटेंशनल वैल्यू ऑप्शंस है उसमें हम नल वैल्यू असाइन करके रखे हैं। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि लेट एक्स इक्वल टू में कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि अनडिफाइंड हमको उसमें असाइन हो गया है। लेकिन अगर y के केस में हम देखते हैं, लेट y के केस में, तो एक नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट नहीं असाइन है, वहां पे एक असाइनेबल वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप, ईच एंड फिल्टर? मैप क्या करता है, एक
एरे को ट्रांसफॉर्म करके ईच एलिमेंट को रिटर्न करता है एक न्यू एरे के साथ। एंड फॉर ईच हमारा क्या करता है, एक्यूट ऑफ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट बट रिटर्न अनडिफाइंड। एंड फिल्टर्स, हमारा फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि एक एरे के अंदर से डेटा को फिल्टर करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल शो हो रहे हैं। लेट नम्स इज इक्वल टू, एक एरे बना के रखा गया है और यहाँ पे एक मैप किया गया है। मैप को यहाँ पे स्क्वायर, हर वैल्यू का हम एक स्क्वायर कर रहे हैं और वहाँ पे नीचे कंसोल कर रहे हैं। तो नीचे देखते हैं कि हमको एक एरे में क्या हो, तो सेम उस वैल्यू को नम्स जो वेरिएबल है न्यू एरे के साथ ये हमको स्क्वायर वैल्यू मिल चुकी है। फॉर ईच में क्या करते हैं कि फॉर ईच में नम्स को फॉर ईच कर लूप में लगा के हम कंसोल कर रहे हैं, सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये कोई एरे रिटर्न नहीं कर रहा है, बल्कि ये कंसोल कंसोल करके हम ये वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। और हम क्या करते हैं नेक्स्ट, फिल्टर में क्या करते हैं, फिल्टर में देखते हैं, फिल्टर में हम इसमें से जो सम वैल्यू है उसको फिल्टर करते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमको क्या, 2 और 4 हमको इवन नंबर्स आउटपुट में मिलता है न्यू एरे के साथ में। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल, अप्लाई एंड बाइंड? These method are used to control the this value in a function। एक फंक्शन के अंदर एक वैल्यू को कंट्रोल करने के कुछ मेथड्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वन हमारा है कॉल। कॉल क्या है, ये एक फंक्शन जो होता है कि इमिडिएटली इन्वोक होता है एक आर्गुमेंट पास, इंडिविजुअल आर्गुमेंट पास करने के बाद। एंड अप्लाई का केस क्या होता है कि ये भी सिमिलर टू कॉल फंक्शन ही होता है, लेकिन ये भी इमीडिएटली एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसमें जो एरे, जो पैरामीटर पास करते हैं, पैरामीटर आर्गुमेंट पास करते हैं, सॉरी, एज एन एरे पास करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है हमारा बाइंड मेथड। ये क्या करता है, रिटर्न करता है सॉरी, एक न्यू फंक्शन विथ बाउंड दिस डज नॉट इन्वोक इमीडिएटली। क्या करता है कि ये इमीडिएटली इन्वोक नहीं होता है, एक नए फंक्शन को रिटर्न करता है और उसको बाद में कभी भी हम अकॉर्डिंग टू यूज एक्सिक्यूट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। एक ऊपर हम ग्रीड नाम का फंक्शन बना के रखे हैं, ग्रीड को डॉट कॉल करते हैं, तो ग्रीड जो फंक्शन होता है वो डायरेक्टली कॉल हो जाता है विद द आर्गुमेंट हेलो एंड फैक्टोरियल के साइन के साथ में। एंड सेकंड क्या क्या केस क्या करता है, अप्लाई का। अप्लाई क्या करता है, इसमें क्या आर्गुमेंट पास किया गया है जो एरे की तरह पास किया गया है, और ये भी क्या होता है इमीडिएटली इन्वोक होता है और डायरेक्टली हमको हेलो धीरज प्रिंट करता है, सॉरी। लेट बाउंड ग्रीड क्या है कि ग्रीड बाइंड क्या करता है, यूजर और वेलकम के साथ में क्या कर रहा है, ये एक नए फंक्शन को रिटर्न करता है और उसको हम बाद में एक्सिक्यूट करते हैं। ये रहे हमारे 5 इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि सभी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। धन्यवाद।